फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट निकालना आप सिखाएंगे कि कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आज जानेंगे। जानने से पहले जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में √3+4i। अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है, मतलब कैसे इसका करेंगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा जिसको आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। अब ध्यान से देखिए, पहले मैं इन लोगों को पहले इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आप समझोगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ, फिर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। फिर आपको करके भी दिखाऊंगा कि हमने क्यों ऐसा लिखा। यहाँ स्टार्टिंग में प्लस माइनस रहेगा, याद रखना। फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4/4। फिर हमने यहाँ लिखा 5-3 ÷ 2, इसको 8 हो गया। 8/4 तो प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है 2, यहाँ कितना आएगा 2/2i। तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा ये होगा। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इसको ट्रिक के बारे में। आपको जानने की बहुत इच्छा होगी तो कैसे करेंगे इस ट्रिक्स का, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे उस ट्रिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सपोज करो आपका a+ib फॉर्मेट में है, तो सबसे पहले मॉड जेड निकालेंगे। तो मॉड जेड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं a² + b² होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट हो तो सबसे बाहर प्लस माइनस लिखेंगे, फिर रूट में लिखेंगे मॉड जेड +a/2, क्लियर है, प्लस आई। b/mod b होगा, निगेटिव होगा तो b इसीलिए पॉजिटिव मैंने लिखा है। प्लस माइनस होगा उसके अनुसार कर देंगे। यहाँ आ जाएगा मॉड जेड -a/2 होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम निकालना, सपोज करो 2 - 3i है, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये आप देखोगे। तो सबसे पहले मॉड जेड निकालो बेटा आप लोग। तो 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, ये कितना आ गया √13 आ गया, क्लियर है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें पुट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, ये कितना आ गया √13, रूट के अंदर √13, a कितना है 2/2 प्लस। अब देखिए यहाँ b की वैल्यू निगेटिव है तो i, यहाँ -3, यहाँ +3 की वैल्यू क्या आएगी mod 3, तो यहाँ i निगेटिव हो गया। यहाँ √3 13 + 2 टोटल का डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा /2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस √13 का √13 + 2, ये पूरा रूट में रहेगा, डिवाइड बाई 2 माइनस i, यहाँ हो जाएगा √13 - 2 डिवाइड बाई 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो ये होगा। अब सपोज करिए कोई और अनदर रूट निकालना है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ, एक सिंपल मैंने लिखा 8 - 6i का मैं निकाला हूँ। तो सबसे पहले मॉड जेड निकालेंगे। तो आप जानते हैं 8 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 + 36, ये कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब उसके अनुसार यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, पहले प्लस माइनस, पहले रूट मैंने बताया था मॉड जेड की वैल्यू 10, a की वैल्यू कितना 8 डिवाइड बाई 2 होगा। यहाँ प्लस b की वैल्यू कितना है -6 मॉड 6 होता है तो मॉड 6 की वैल्यू कितना है 6, फिर रूट में कितना हो जाएगा 10, a की वैल्यू -8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ये पूरे रूट में रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप, प्लस माइनस। अब आप देखो 18/2 कितना हो जाएगा √9, यहाँ -i हो गया, यहाँ गया 2/2 तो कैंसिल 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 3, √9 को 3 - i इज द राइट आंसर होगा।
मतलब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो जो मैंने ट्रिक्स बताया है बेटा, आप उसके अनुसार आप निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, कहीं भी समस्या आपको नहीं रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के सबसे आसान तरीके मैंने बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट आपको फाइंड करना हो तो कैसे। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो करके बताना, ठीक है। 12 प्लस 5i इसका ये बताना, फिर आपको बताना है 7 माइनस 7 प्लस 2i। इन दोनों का रूट आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सुनूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं। इन दोनों का रूट आपको बताना है कि कितना रूट मतलब ये स्क्वायर रूट बताना है आपको कितना आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आप जो उसको इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारा लोकस ऑफ ए पॉइंट। मतलब जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दिया रहा है बेटा, मॉड z माइनस 3 माइनस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इसको बताना है कि ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला, फिर या इलिप्स बनेगा या पैरागोला बनेगा या नॉन ऑफ दिस। मतलब कहने का मतलब ये लोकस का मतलब ये बताना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कौन सा इक्वेशन बनेगा, हाइपरगोला बनेगा कि इलिप्स बनेगा कि पैरागोला बनेगा। हाइपरगोला का मतलब ये फिगर ऐसे बनना चाहिए, इसका इक्वेशन मैं समझाते जाता हूँ। हाइपरगोला का मतलब ये होता है, इस फॉर्मेट में आएगा इक्वेशन, आपको समझ में आएगा। फिर इसका सॉल्यूशन या इस फॉर्मेट में, या इलिप्स का मतलब इस फॉर्मेट में है, आपको इक्वेशन बने आएगा। पैरागोला मतलब या इस फॉर्मेट में आएगा। इसमें आपको बताना है कि नन ऑफ दिस मतलब तीनों में से कोई नहीं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक फॉर्मेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आता ही आता है, चाहे जैसे भी आप करोगे। तो ये एक चीज़ ये ध्यान दोगे कि आप इसमें कैसे क्यों आ रहा है, ये चीज़ें हम ध्यान देंगे। ये बताया मैंने। अब मैंने बताया कि हाइपरगोला, इलिप्स, पैरागोला आने, अगर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करते हैं ये ध्यान देना। सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो जेड की वैल्यू आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जेड की वैल्यू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है। फिर मॉड में निकालते हैं तो इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होता है, जो कि एक बहुत लॉन्ग मेथड है। इस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ला के स्क्वायरिंग को डिसाइड करके इसका आंसर निकालेंगे, फिर बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से आप इजली इसका क्वेश्चन कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक कर सकते हैं। देखिए वो ट्रिक बता रहा हूँ, आप ध्यान देना। इसकी जगह पे कोई भी नंबर हो, जैसे सपोज करो z माइनस जेड वन हो, मैं दोनों का बता रहा हूँ, प्लस z माइनस जेड टू। ये दोनों नंबर मैंने सेम लिखा है, डिफरेंट भी हो सकता है, इक्वल टू अगर k हो, सॉरी यहाँ बीच में प्लस लिख दिया मैंने, प्लस के कॉन्सेप्ट में दूसरा बदल जाएगा, तो मैं यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ। z माइनस जेड टू इज इक्वल टू k हो, बीच में माइनस होना चाहिए, ये दोनों डिफरेंस होना चाहिए। आप जान लो z माइनस जेड वन की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू k आ रही है, किसके बेटा, नॉट इक्वल टू अगर k आ रही है तो ये हमारा क्या होगा, हाइपरगोला होगा। क्या होगा बेटा, z1 माइनस जेड टू की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू k आ रही है तो हमारा क्या होगा, हाइपरगोला होगा, ये आप जान लेना। तो जैसे मान लो यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ माइनस 3 इज इक्वल टू 8। तो अगर मान लो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। तो आप जानते हैं 6 नॉट इक्वल टू 8 होगा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, हाइपरगोला इज द राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आईआईटी में पूछा जाता है और भी किसी कंपटीशन में पूछा जाता है, बहुत सारे। तो एक ध्यान देना है कि जेड माइनस जेड वन माइनस बीच में होना चाहिए, जेड माइनस जेड इक्वल टू के। इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस अगर इस डिफरेंस के नॉट इक्वल टू है तो ऑलवेज हाइपरगोला होगा। अगर मान लो इक्वल टू 8 के इक्वल आता तो क्या होता, अगर मान लो z1 माइनस जेड टू की वैल्यू इक्वल टू k आता तो हमारा लाइन ड्रा करता। ये आप समझ जाओ, z1 मैं इसको मिटा के फिर लिख रहा हूँ, z1 माइनस जेड टू का डिफरेंस अगर k के इक्वल आता तो बेटा, तो इसको बोलते हैं लाइज ऑन, मतलब z1 एंड z2 ये बिलोंग करेगा, एक लाइन बनता है जिसपे ये पॉइंट दोनों आपस में सेटिस्फाई करते हैं अगर इक्वल के केस में आए तो।
अब बढ़ते हैं इसी में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको उसको अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप ध्यान दोगे कि z-3 प्लस z-4 इज इक्वल टू 9। उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस है। तो आप अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर प्लस के कॉन्सेप्ट में हो तो क्या करेंगे, ये चीज़ें मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लस के केस में आपको दो चीज़ें ध्यान देना होगा बेटा। सबसे पहले मैंने बताया, इसको अगर इस फॉर्मेट में लिख दें z-z1 प्लस z-z2 इज इक्वल टू k लिख देना। तो z1 माइनस z2 का अगर डिफरेंस नॉट इक्वल टू k आएगा, नॉट इक्वल टू k आएगा तो ये क्या होगा, इलिप्स होगा। इलिप्स होगा बेटा, ये ध्यान देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और z1 माइनस z2 की वैल्यू अगर k आ रहा है तो ये हमारा क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, मतलब इस दोनों के पॉइंट, ये भी लाइन बनेगा बेटा, ये ध्यान देना। तो सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी, अगर माइनस हो तो क्या होगा, हाइपरबोला डिफरेंस इक्वल चेक कर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें चेक करिए, -3 और -4 इज इक्वल टू 9 होता है, नहीं है? तो ये 1 इक्वल टू 9 होगा, कभी नहीं होगा। तो अगर इस तरह के इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जिसको आपको समझना होगा। इसकी ट्रिक मैं बताते जा रहा हूँ, साइड में आपको करना होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसको आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे मॉड z-3i अपॉन मॉड z+3i इज इक्वल टू 1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाए कि इलिप्स, हाइपरबोला एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एंड सर्कल, इसमें बताना है कौन सा होगा। तो आप सबसे पहले इसमें ध्यान देना, अगर इक्वल टू 1 है, यहाँ पे मैं 2 चीज़ें केस बताऊंगा, वो चीज़ें ध्यान देना कि z-z1 अपॉन z-z2 इज इक्वल टू k है। अगर k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा तो सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ये ध्यान देना। अगर k इक्वल टू 1 रहेगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो इसी की जगह पे अगर कौन सा आंसर आएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन पे हम ऐसे लिख देते z-3i अपॉन z+3i इज इक्वल टू 5 लिख देते, तो ये क्या बनता, सर्कल रिप्रेजेंट कर देता, न कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनता। तो ये चीज़ें ध्यान देखना, बेसिक के कॉन्सेप्ट है जिसको आते ही आते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैंने आपको साथ साथ में करा दिया, ट्रिक भी करा देता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोकस की तरफ कि आपको क्या करना है। अब आप देखो, जैसे ये स्क्रीन पे लिखा है मैंने क्वेश्चन, मॉड z+2+3i प्लस z-2+3i इज इक्वल टू 5 है। तो इसके बारे में क्वेश्चन में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप जानते हैं अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो सेम ऑप्शन ऐसे ही पूछता है कि ये सर्कल होगा, सेकेंड ऑप्शन इलिप्स होगा, ये पूछा जाता है। थर्ड पूछा जाएगा कि पैराबोला होगा, या फोर्थ पूछा जाएगा स्क्वायर होगा। तो आप ध्यान देना कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत, अगर z इक्वल टू क्या होता है, x+i होता है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, बहुत लंबा आएगा। हम पहले इसको z-z1 फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए आप z प्लस ये जो ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं 3i प्लस z माइनस कॉमन ले लो 2+3i, सॉरी z-3i, यहाँ माइनस हो जाए, इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान देना इस फॉर्मेट पे, z-z1 प्लस z-z1 का बार है, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ देखो क्या है, माइनस है, इज इक्वल टू कांस्टेंट है के फॉर्मेट में। अगर इस फॉर्मेट में जब भी होगा तो आप हमेशा ध्यान देना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑलवेज स्क्वायर रिप्रेजेंट होगा। क्या होगा, ऑलवेज आपको स्क्वायर रिप्रेजेंट होगा, जिसको आपको करना है। सबको समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऑलवेज क्या होगा बेटा, आप जानोगे कि ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
क्लियर है। अब चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, कर है कि मॉड जेड माइनस 2y प्लस मॉड जेड प्लस 2y इज इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इज़ द इलिप्स। कह रहा है कि के की वैल्यू वो फाइंड करिए कि जो हमारा वो क्या होना चाहिए, इलिप्स होना चाहिए। तो आप जानते हो बेटा इस तरह के कॉन्सेप्ट का मैंने बताया था डायरेक्ट आपको फॉर्मूला, जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के हो। तो मैंने ये बताया था कि मॉड जेड वन माइनस जेड टू की वैल्यू नॉट इक्वल टू के होगा तो ही इलिप्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि इलिप्स है तो के की किस वैल्यू पे इलिप्स होगा, तो आपको ये बताना है। तो ये बहुत बार पूछा गया कंपटीशन में, आप जान सकते हो। किसी भी मतलब थोड़ा सा लेवल अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो 1 मार्कर में भी वैसे भी आ सकता है। तो आप देखो जेड माइनस जेड वन कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ 2y है, यहाँ -2y आएगा, -2y मॉड इक्वल टू नॉट इक्वल टू के, तो ये कितना आ गया 4i, और इसका मॉड निकालोगे बेटा तो कितना आएगा √4 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की वैल्यू के नहीं होना चाहिए, के अलावा कुछ भी होगा तो ये हमारा इक्वेशन क्या कहलाएगा, इलिप्स कहलाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहलाएगा। क्लियर है सबको, सबको समझ में आया कि फिर से समझाऊं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के कंपटीशन में, जिसको आपको करना है। इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करना था, ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिया जिसको आपको करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप ध्यान देना। अब आप ध्यान दोगे इसमें कि मैंने ये लिखा है मॉड 3z प्लस 5 इक्वल टू m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच रिप्रेजेंट ए सर्कल। तो जब भी कोई सर्कल रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के नहीं होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इस सर्कल को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए, 3 कॉमन ले लीजिए तो z प्लस 5/3, नीचे 2 कॉमन ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा z प्लस 1/2 नॉट इक्वल टू m, मतलब k होना चाहिए। तो k की जगह पे m है तो आप m भी लिख सकते हो। तो m की वैल्यू 3/2 नहीं होना चाहिए, तभी ये सर्कल बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो इसका मतलब समझे कि फोकस के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए जिसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। ये 2014 का क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। बढ़ते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जैसे ये क्वेश्चन है आप देखोगे कि ये प्रूफ करना है, तो ये दे रखा है तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, इसमें ए बी की जगह पे सी और कुछ भी दे सकता है जिसके आप कॉन्सेप्ट पे निकाल सकते हो। मैं ये फॉर्मूला लिख देती हूँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, आई है तो प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ आई होगा वहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 को और 2 को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो इसीलिए प्लस हो गया। यहाँ रूट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायरिंग को डिसाइड कर दोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला मेरे को बताने का मतलब क्या है कि ये क्यों मैंने बताया, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जिसको आपको आंसर निकालना होता है, इजीली आपको निकालना होगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना होता है। क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो एक चीज़ और देखो आप बताता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि यहाँ 1 है तो m की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जानते हैं केवल 1 हो, यहाँ पे m हो 1 हो तो i की पावर क्या होता है 4, हमारा ये टोटल सिंप्लीफाई करते हैं तो i आता है, i पावर 1 है। तो इसका मतलब i पावर 4 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो m की वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम पूछता है तो मिनिमम 4 आएगा। अगर मान लो m की जगह पे यहीं 2m दे दे तो आप कोई कंफ्यूज नहीं होना है। 2m मतलब ये i पावर 4 करेंगे ऐसे ही,
तो अब इक्वल करो तो 2m की वैल्यू है कितना आ गया 4, m की वैल्यू 2 होती है। तो आप कंफ्यूज मत है, यहाँ 2m भी दे सकता है, 2m-1 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसके अनुसार आपको कन्वर्ट कर। अगर मान लो यहाँ i पे पावर m, मैंने इसलिए बता दिया, अगर 1 + i अपॉन 1 - i पे पावर 2m-1 = 1 दे रखा है, तो पूछेगा m की वैल्यू बताइए। तो आप ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा 1 + i अपॉन 1 - i पे पावर 2m-1 = 1 है। तो आप जानते हैं i पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आप लिखो 2 - 1 = 4, तो डायरेक्ट 2m = 5, तो m = क्या होना चाहिए 5/2। बेसिकली हमारा बताने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पावर हो, यहाँ अगर 1 हो तो आप ध्यान रखा करो उसके पावर 4 करके 4 के इक्वल रख दो। जो भी पावर यहाँ हो डायरेक्ट, अगर 1 सेकेंड में फॉर्मूला अगर करना हो, मिनिमम वैल्यू पूछे तो इसकी वैल्यू क्या रख दो 4 रख दो। एक और पूछ सकता है, जैसे मान लो 1 + i अपॉन 1 - i, यहाँ √m हो, तो m की वैल्यू पूछ रहा हो कि कितना है, तो आप √m की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ 4 रखा करो, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर बिना सॉल्व किए, तो m की वैल्यू कितना होगा 16 होगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला बना 1 + i अपॉन 1 - i पे पावर a हो = 1 हो, तो अगर a कोई भी नंबर हो तो a = हमेशा 4 आएगा। यहाँ वैल्यू पुट करते जाओगे उसके अनुसार आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ में आया? तो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करिए। ओके, धन्यवाद।